गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेंद्र छंदक। मैं आपके सामने यहाँ पर हमारे न्यू यूट्यूब चैनल के अंदर जो 12th बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अपन वीडियो लेक्चर तैयार करेंगे बायोलॉजी की। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे बायो की जो चैप्टर्स हैं 12th क्लास के अंदर। हम 12th क्लास में चैप्टर्स की बात करेंगे तो 12th जो क्लास है उसमें बायोलॉजी की अगर हम देखेंगे तो टोटल जो चैप्टर है वो 13 चैप्टर है। ठीक है, 13 चैप्टर बायोलॉजी के हैं। हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सभी टॉपिक्स के लिए वीडियो तैयार करने वाले हैं। कंप्लीट वीडियो रहेगा, उसके अंदर सारी की सारी डिटेल रहेगी और बोर्ड में जितने भी सपोर्ट हो सकता है बच्चे को उस तरीके की सारे कंटेंट उसके अंदर हम डालेंगे। ठीक है, आज हम शुरुआत करते हैं। जो पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो बहुत केयरफुली बच्चे सब सुनेंगे ध्यानपूर्वक, क्योंकि आप लोगों की जो बोर्ड एग्जाम है वो 2nd वीक ऑफ फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे। हमारे पास बहुत अधिक समय नहीं है, मुझे भी वीडियो बनाने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है और आप लोगों के पास भी पढ़ने के लिए समय नहीं है। मेरा एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है कि जो बच्चे दूर दराज में हैं या जिन बच्चों तक कोई अच्छे टीचर अवेलेबल नहीं है या टीचर्स की फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है या उनको खुद से पढ़ना पड़ता है, सेल्फ स्टडी करना पड़ता है, उनके लिए मेरे ये वीडियो बहुत अच्छे और हेल्पफुल होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं अपना बेस्ट देने का ट्राई करूँगा और आप लोग जो हैं मुझे समय समय पर अपने सजेशन देंगे ताकि मैं उनमें सुधार करके इस वीडियो को और इस जो वीडियो चैनल की जो हमारी एक जर्नी है इसको मैं और बेटर बना सकूं उन बच्चों के लिए। ठीक है, देखिए चैप्टर नंबर 1 है 12th का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखिए, अगर बच्चों में आपसे पूछूं कि एक्चुअल में प्लांट्स कितने टाइप के हैं, इस अर्थ पर जो प्लांट मिलते हैं उनको हम कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, तो आपको जानकारी होगी कि थैलोफाइटा जिसमें एल्गी आते हैं, ब्रायोफाइटा उनसे एडवांस हैं जिनको हम एम्फीबियन ऑफ किंगडम प्लांटी बोलते हैं, जो वाटर में और लैंड्स पर दोनों पर रह सकते हैं। रिक्शा मार्केंशिया इसके अंदर आते हैं, लीवोवर्ट वगैरह इसके अंदर आते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है टेडोफाइटा। टेडोफाइटा फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं। तो उनके अंदर सबसे पहले वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं प्लांट्स में वो बने थे। इनको हम रेप्टिलिया ऑफ किंगडम प्लांटी भी बोलते हैं क्योंकि इनके जो स्टेम होते हैं वो प्रोस्टेट होते हैं, वो लेट करके ग्रो करते हैं। इनके अंदर ज्यादातर जो होती हैं वो लिनाज यानी बेले वगैरह आती हैं। और इनकी अगर हम बात करेंगे तो 25,000 मेडिसिनल प्लांट्स विच रिलेट टू अवर इंडियन मेडिकल टेक्निक आयुर्वेदा से जुड़े हुए हैं। यानी हमारी आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति है या हमारी मेडिसिनल जो टेक्निक है उसके अंदर मोस्ट ऑफ ट्रीटमेंट हम लोग अगर देखेंगे तो वो इन टेडोफाइट्स प्लांट से ही आते हैं। इनकी बाद में अगर हम बात करेंगे तो जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो टेडोफाइट से थोड़े एडवांस हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, स्पर्म मतलब होता है सीड। ऐसे प्लांट जिनके अंदर सीड जो होते हैं वो नेकेड होते हैं, वो फ्रूट के अंदर फॉर्म नहीं होते, यानी इनके अंदर फ्लावर नहीं बनते हैं। थैलोफाइटा से लेकर के जिम्नोस्पर्मिक प्लांट तक किसी भी प्लांट में फ्लावर जो है वो फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो इनकी हम बात नहीं करने वाले हैं। इस अर्थ के मोस्ट एडवांस प्लांट जो हैं वो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट। वी आर टॉकिंग अबाउट एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट ही ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर फ्लावर बनते हैं, फ्रूट बनते हैं, सीड बनते हैं। सीड जिम्नो में भी बनते हैं, लेकिन फ्लावर और फ्रूट जो होते हैं वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर ही बनते हैं, हम उनको में देखते हैं। अब हम ये बात करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कहाँ होता है और कैसे होता है, ये हमें जानना है। ध्यान दें,
इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट sexual reproduction takes place in a special structure that is flower। यानी जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं उनके अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनके अंदर होता है फ्लावर के अंदर। ठीक है, अब फ्लावर के बारे में हम जानेंगे एक्चुअल में फ्लावर क्या है, हाउ वी कैन डिफाइन द फ्लावर, हम फ्लावर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो ये हम ये समझेंगे। इसके लिए देखो बेटा कि एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था गोथे। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट गोथे, देखो बेटा अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट गोथे, flower is the condensed form of shoot apex। क्या बोला है कि फ्लावर जो हैं वो कंडेंस फॉर्म हैं शूट अपेक्स की, यानी जो शूट होता है, यानी किसी भी सीड को जब हम सॉइल में डालते हैं तो वो सीड जो होता है वो उसका जर्मिनेशन होता है, उसका उसका बस्टिंग होती है और उसमें से दो स्ट्रक्चर्स निकलती हैं। एक ऊपर की तरफ निकलती है उसको बोलते हैं प्लूम्यूल, एक नीचे की तरफ निकलती है व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं रेडिकल। रेडिकल फ्यूचर में जाकर के रूट सिस्टम बनाता है और जो प्लूम्यूल होता है वो फ्यूचर में जाकर के बनाता है क्या, शूट सिस्टम। अब शूट सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी, जैसे कि ये एक स्टेम है, इसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं, ब्रांचेस निकली हुई हैं। अगर इसको दबा दें, कंडेंस कर दें इस शूट को जिसमें अलग अलग नोड्स हैं, ब्रांचेस निकली हुई हैं, अगर इसको प्रेस कर दें, दबा दें तो ये बन जाएगा फ्लावर, बिकॉज फ्लावर इज द कंडेंस फॉर्म ऑफ शूट अपेक्स। देखो ये सारे नोड एक ही जगह पर आ जाएंगे ऐसे, और फिर इसमें हम नीचे थैलेमस बना देंगे और ये जो है ओवरी बन जाएगी। ये देखो फिर यहां से सेपल पेटल सेपल पेटल स्टेमा, ठीक है। और यहाँ पर होते हैं कौन, ओव्यूल, कौन होते हैं यहाँ पर, ओव्यूल। तो ये फ्लावर नहीं बन गया है, बात समझ में। यानी कि सिंपली गोथे ने ये बोला है कि फ्लावर इज द कंडेंस फॉर्म ऑफ शूट अपेक्स, यानी शूट अपेक्स को आप दबा दोगे तो वो फ्लावर बन जाएगा। ठीक है, अब हम फ्लावर की डिटेल स्टडी करते हैं, एक्चुअल में फ्लावर है क्या, इसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं और किन चीजों पर हमें इस पर स्टडी करनी है वो हम देखें। द फ्लावर, अगर हम किसी फ्लावर की बात करते हैं तो उस फ्लावर के अंदर बाहर से लेकर के अंदर की तरफ 4 वॉल्ड मिलते हैं, WHORL वॉल्ड मिलते हैं। इन अ फ्लावर फ्रॉम आउटर टू इनर 4 वॉल्ड प्रेजेंट। देखो मोस्ट आउटर इज सेपल, ग्रीन कलर के लीफलेट्स होते हैं, ग्रीन कलर्ड लीफलेट होते हैं जो बडिंग फेज में फ्लावर को प्रोटेक्शन देते हैं, यानी जब फ्लावर बर्ड फॉर्म में होता है तो उसको चारों तरफ से प्रोटेक्शन देने का काम कौन करते हैं, सेपल। सेपल के ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड द कैलिक्स, क्या बोलते हैं उसको अपन, कैलिक्स। सेकंड इज सेपल, सॉरी पेटल। पेटल किसी भी फ्लावर का सबसे इंपॉर्टेंट कलरफुल पार्ट होता है, यानी फ्लावर का जो कलर दिखता है जस्ट बिकॉज ऑफ द पेटल। पेटल की अगर हम बात करेंगे तो ये कलरफुल होता है,
कलरफुल लीफलेट्स होती हैं। इनके ग्रुप की अगर हम बात करें तो इनके ग्रुप को बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला। नेक्स्ट है स्टेमन। स्टेमन जो होता है किसी भी फ्लावर में मेल सेक्स पार्ट होता है। क्या होता है? मेल सेक्स पार्ट होता है और इसके ग्रुप को हम बोलते हैं क्या? एंडोशियम। क्या बोलते हैं? एंडोशियम। द ग्रुप ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड द एंडोशियम। फोर्थ सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है, सबसे अंदर वाला जो वर्ड होता है उसको हम बोलते हैं पिस्टिल ऑब्लिक कार्पल। ठीक है, इसमें अंदर अगर हम देखेंगे तो इसका ये हैज अ फीमेल सेक्स पार्ट की तरह परफॉर्म करता है, यानी ये फ्लावर का फीमेल सेक्स पार्ट है और इसके ग्रुप को अब हम बोल सकते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम। बच्चों आपने देखें कि किसी भी फ्लावर के स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करेंगे तो उस फ्लावर के स्ट्रक्चर में बाहर से लेकर के अंदर की तरफ फोर अपेंडेज मिलते हैं। सबसे बाहर वाला जो अपेंडेज होता है उसको अपन बोलते हैं सेपल। सेपल ग्रीन कलर का स्मॉल लीफलेट जैसा होता है जो बडिंग फेज में फ्लावर को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। और जो सेपल का बंच है, यानी कि एक फ्लावर में एक तो सेपल होता नहीं, काफी सारे होते हैं, 4-5 तो होते ही, उनके ग्रुप को बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है। सेकेंड इज पेटल। पेटल क्या होते हैं? उस ग्रीन लीफलेट्स के अंदर की तरफ जो कलरफुल पंखुड़ियां होती हैं उनको अपन बोलते हैं पेटल्स। ठीक है। एंड द ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड द कोरोला। उसको अपन क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं। बात समझ में आई? अब किसी भी फ्लावर का जो मेन कलरफुल पार्ट होता है वो होता है क्या? पेटल। पेटल रेस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट फॉर द फ्लावरिंग, सॉरी पॉलिनेशन। यानी किसी भी पर्टिकुलर फ्लावर में इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का जो काम होता है वो कौन करता है? वो पेटल करता है। इसके बाद में अंदर के जो दो पार्ट हैं, दो वर्ड हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि वो एसेंशियल वर्ड है। ये दोनों जो बाहर वाले वर्ड थे इनको अपन बोलते हैं नॉन एसेंशियल वर्ड। क्या बोलते हैं? नॉन एसेंशियल वर्ड। वर्ड। ठीक है। इसको हम एसेसरी भी बोल सकते हैं। जैसे मोबाइल के साथ में एसेसरीज आती है ना, तो एसेसरी वॉल है। ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको एसेसरी बोलते हैं। स्टेमन एंड पिस्टिल, ये दोनों जो होते हैं इनर मोस्ट पार्ट होते हैं। इन दोनों को अपन बोलते हैं क्या? एसेंशियल वॉल। ठीक है। इनको हम रिप्रोडक्टिव वॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव वॉल, क्योंकि सीधे सीधे रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं स्टेमन की बात करते हैं। स्टेमन जो होता है किसी भी फ्लावर में मेल सेक्स पार्ट होता है, इसी के अंदर मेल गेमिट यानी कि जो है पोलन ग्रेन के अंदर मेल गेमिट इसके अंदर फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हम डिटेल में जो पढ़ेंगे वो इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अगर इसके ग्रुप की बात करेंगे तो स्टेमन के ग्रुप को हम बोलते हैं एंडोशियम। क्या बोलते हैं? एंडोशियम। तो ग्रुप ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड द एंडोशियम। नेक्स्ट है पिस्टिल। पिस्टिल या कार्पल की अगर हम बात करेंगे तो किसी भी फ्लावर के अंदर जो सबसे इंटरनल वॉल होता है वो होता है फीमेल सेक्स पार्ट का। उसकी एक सिंगल यूनिट को हम लोग बोलते हैं पिस्टिल या फिर कार्पल। और काफी सारे पिस्टिल्स को, काफी सारे कार्पल्स के ग्रुप को हम बोलते हैं गाइनोशियम। क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ने वाले। फिर मैं एक फ्लावर का डायग्राम बना करके चारों अपेंडेज उसके अंदर दिखा देता हूं आपको, है ना। देखिए ये फ्लावरिंग फिलामेंट है। फ्लावरिंग फिलामेंट
जहां से हम फ्लावर को पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं। दिस वन इज थैलेमस, जिसपे फ्लावर बैठता है, थैलेमस है। यहाँ पर जो सबसे बाहर वाला वॉल है इसको अपन बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल। और इसके ग्रुप को हम बोलते हैं क्या? कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। ग्रीन कलर के लीफलेट जो भी मैंने बताए थे, फ्लावर को बडिंग फेज में प्रोटेक्ट करने का काम ये करते हैं। इसके अंदर जो होते हैं, जो कलरफुल होते हैं, उनको अपन बोलते हैं क्या? पेटल। क्या बोलते हैं? पेटल। पेटल के ग्रुप को हम बोलते हैं क्या? कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला। अब ये दोनों जो हैं वो नॉन एसेंशियल वॉल हैं, इनका डायरेक्ट कोई रोल नहीं है इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावर। ठीक है, लेकिन ये जो दोनों पार्ट हैं इनका सीधा सीधा रोल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, फ्लावर के अंदर। ये जो चीज है इसको अपन बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं इसको हम? स्टेमन। स्टेमन जो होता है इसके 3 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला जो फर्टाइल पार्ट होता है इसको अपन बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? अपर फर्टाइल पार्ट इज कॉल्ड द एंथर। एंथर जो होता है इसको अपन एक तरीके से माइक्रोस्पोरेंजियम बोल सकते हैं। इसके अंदर हम कट करके देखते हैं तो इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, यानी वो माइक्रोस्पोर बाद में जाकर के पॉलन ग्रेन में बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये एंथर जो होता है मेन फर्टाइल पार्ट होता है, यहीं पर जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू माइक्रोस्पोर्स यानी पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है और पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट बनते हैं। ठीक है, ये होता है एंथर। एंथर के बाद में ये जो होता है इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और एंथर और फिलामेंट जहां पर कनेक्ट होते हैं उस चीज को बोलते हैं क्या? कनेक्टिव। विच इज कॉल्ड कनेक्टिव। इन तीनों चीज को मिलाकर के बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ स्टेमन क्या है? एंडोशियम। एंडोशियम। ग्रुप ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड द एंडोशियम। अब हम आ जाते हैं सबसे अंदर वाले पार्ट के अंदर, यानी फीमेल का जो जेनाइटल पार्ट होता है, फीमेल सेक्स पार्ट होता है, वो फ्लावर के अंदर सबसे अंदर के वॉल में आता है। सबसे अंदर में आपको सिंपली एक ही पिस्टिल ज्यादातर देखने को मिलती है, मोनोकार्पेलरी कंडीशन इसको बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि ऐसे पिस्टिल होती हैं, यहां से लेकर के यहां तक, इसको पिस्टिल बोल दो या कार्पल बोल दो, पिस्टिल या फिर कार्पल। इसके भी 3 पार्ट होते हैं। अपर वाइड स्प्रेड पार्ट इज कॉल्ड द स्टिग्मा। स्टिग्मा विच रिसीव पॉलन ग्रेन एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन, यानी जब पॉलिनेट होकर के पॉलन ग्रेन उड़कर के हवा के साथ आते हैं तो फ्लावर के इस स्टिग्मा वाले पार्ट पर ही वो आकर के रुकते हैं। ये रिसीव करता है, रिसेप्टर होता है। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द स्टाइल। इसको अपन क्या बोलते हैं? स्टाइल। एंड लोअर स्वॉलन पार्ट इज कॉल्ड द ओवरी। क्या बोलते हैं इसको? ओवरी। ये ओवरी। और तीनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं? पिस्टिल या कार्पल। लेकिन अगर पिस्टिल या कार्पल नंबर में ज्यादा है तो इनके ग्रुप को अपन बोलते हैं क्या? गायनोशियम। इनके ग्रुप को हम बोलते हैं गायनोशियम। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ओव्यूल जो होते हैं वो ओवरी में मिलते हैं और इनके अटैचमेंट को बोलते हैं प्लेसेंटेशन। क्या बोलते हैं? तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है इनको बोलते हैं अपन ओव्यूल। एंड द अरेंजमेंट इज, अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? प्लेसेंटेशन। पसंद में दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर के इसमें सारे कंपोनेंट हमने एक एक करके दिखा दिए हैं और डायग्राम भी बनाने को आता है, जिसके अंदर फोर जितने वॉल हैं वो सारे आपको इसमें क्लियर नजर आने वाले हैं। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लो चाहो तो आप। देखिए अब हम डिटेल स्टडी करेंगे अबाउट द मेल सेक्स पार्ट दैट इज स्टेमन। स्टेमन को हम देखने वाले हैं। देखो बेटा, स्टेमन जो होता है इसको कैसे बताने वाले। मेल सेक्स पार्ट है, मेल सेक्स पार्ट इन फ्लावर। ठीक है, स्टेमन का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे केयरफुली तो कुछ इस प्रकार से हमें इसका स्ट्रक्चर नजर आता है।
दिस इज द स्टेमन। ठीक है, स्टेमन में मेन अपर फर्टाइल पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं एंथर, दैट इज एंथर, एंड दैट इज कनेक्टिव, और लोअर फिलामेंटस पार्ट इज कॉल्ड द फिलामेंट। तो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होती हैं वो इस तरीके की देखने को मिलती हैं। इसके अंदर दो लोब डाइथिकस, ठीक है, बाइलोब्ड एंथर मिलता है, दो लोब्ड एंथर होता है। तो जनरली ये होता है बाइलोब्ड, डाइथिकस, दो लोब में डिवाइडेड होता है। ज्यादातर हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करते हैं, मैंने आपको बताया नहीं। जो आइडियल एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वो है कैप्सुला, बर्सा पेस्टोरिस। कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस इज एन आइडियल एंजियोस्पर्मिक प्लांट। और इसकी अगर हम बात करेंगे तो जनरली सारे जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं उनमें बाइलोब्ड एंथर मिलता है, एक्सेप्शनली इन प्लांट ऑफ मालवेसी फैमिली, यूनिलॉब्ड एंथर प्रेजेंट। कैसा होता है, मालवेसी फैमिली के जो प्लांट होते हैं उनके अंदर आपको यूनिलॉब्ड एंथर देखने को मिलता है, बाकी सभी जगह जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है। और एवरी लॉब ऑफ एंथर इन द कटिंग सेक्शन शो 2 pollen sac, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो दो लोब के अंदर कितने हो गए, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 पोलन सेक होते हैं। यानी कि अगर हम ये कहेंगे तो एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, तो 2 में कितने हो गए, 4। तो जो यूनिलॉब्ड हैं, जितने भी प्लांट हैं जिनमें एक ही लोब में एंथर मिलता है, तो उनके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया के नंबर्स कितने होंगे, 2। देखो कैसे, इनमें ऐसे एक सिंगल लोब में इस तरीके से अटैचमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर एक ही लोब में एंथर होता है और उसका जब कटिंग सेक्शन देखते हैं तो उसके अंदर हमें 1 और 2 माइक्रोस्पोरेंजियम मिलते हैं। कितनी, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम। इसको हम पोलन सेक भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं। ठीक है, जबकि इसके कटिंग सेक्शन को अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर हम 1 2 3 4 माइक्रोस्पोरेंजिया मिलती है। कितनी, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, मिलती हैं। भाषण में माइक्रोस्पोरेंजियम बोल दो, स्पोरेंजिया बोल दो, ये देखने को मिलते हैं। अब मालवेसी फैमिली के अंदर कौन कौन से प्लांट आते हैं जिनके अंदर यूनिलॉब्ड एंथर देखने को मिलता है। तो यूनिलॉब्ड एंथर देखने को मिलता है किसमें, एक तो कॉटन में और एक होता है लेडी फिंगर। कॉटन में और लेडी फिंगर के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको यूनिलॉब्ड एंथर देखने को मिलता है। भाषण में यहाँ तक क्लियर है। आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, कंटिन्यू बने, मुझे बताएं क्या वीडियो सही बन रहा है, क्या आप लोगों तक मेरी बात बराबर पहुंच रही है, क्या आप जितना जानना चाहते हैं वो आप तक आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो मुझे क्या करने की आवश्यकता है, कि कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताना। जितना आप अप्रिशिएट करोगे उतना ही मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वीडियो। ठीक है।